ये कहानी है एक गरीब पिता और उसकी बेटी की। एक बार वो गरीब पिता अपने बेटी को उसके स्कूल से लेकर शहर के एक बहुत बड़े महंगे होटल में लेकर पहुंचा। उस गरीब पिता ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर ने पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप ऑर्डर बता दीजिए। तब उस गरीब पिता ने कहा कि आप मेरे बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर आ जाइए बस। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं क्या? तो गरीब पिता ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम इस जिले में 10वीं क्लास में टॉप करेगी तो मैं तुम्हें सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा। तो आज आप सिर्फ मेरे बेटी के लिए पाव भाजी लेकर आ जाइए, क्योंकि मेरी बेटी ने आज जिले में 10वीं क्लास में टॉप की है। वेटर ये बात सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला कि सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सैलरी से पैसा काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि उस बेटी के साथ साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए, क्योंकि उस बेटी ने पूरे ज़िले में 10वीं क्लास में टॉप की है और वो गरीब पिता है, ज़्यादा पैसा नहीं होंगे, इसलिए कह रहा है कि सिर्फ मेरे बेटी के लिए ही पाव भाजी लेकर आ जाइए। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर जाओ और उसके लिए भी लेकर जाओ, पैसे मत लेना। 4-5 पाव भाजी पैक करवा कर ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई भी लेकर जाओ और उनसे कहना ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप ये मिठाई ले जाइए और जश्न मनाइए। जब वेटर ने 2 प्लेट पाव भाजी लेकर गया तो वो गरीब पिता चौंक गया और बोला, मैंने तो सिर्फ एक प्लेट ही पाव भाजी मंगाई थी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। वेटर बोला, अरे सर शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है, आपकी बेटी और हमारी बेटी ने टॉप किया है, ये मिठाइयाँ लेकर जाइए और जश्न मनाइए। पिता और बेटी खुश हो गए और चले गए। कई साल बीत गए। उस गरीब पिता की लड़की अब यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई थी। उस लड़की ने उस होटल में सूचना पहुंचा दी कि मैं आज उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूं। होटल के मालिक ने जब ये बात सुना तो होटल को पूरी तरह से सजवा दिया। गांव में ये बात पूरी तरह से फैल गई और गांव के सभी लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा कि शायद आप मुझे पहचाने नहीं, हम वही पिता पुत्री हैं जो कि हमारे 10वीं क्लास में टॉप करने पर आपने मुझे पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री हैं, आज फिर से आपके होटल में आए हैं और आज हम पार्टी देंगे आपको और आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को, क्योंकि आपने गरीबी का सम्मान किया था। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी, मुझे आपने बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितना और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आई हूँ। वो मैडम ये सब बातें कहते जा रही थी और आंखों से आंसू बहते जा रही थी। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, हो सके तो उसकी मदद करना और अगर मदद ना कर सको तो उसका मजाक कभी मत उड़ाना, क्योंकि वो सब देख रहा है। बनना है तो उसकी नज़र में अच्छा बनिए, जहाँ भी रहिए कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।